बेटा? सर मुझे होस्ट बना दो, कोई भी आएगा तो। हाँ, ऋषभ को होस्ट बना दो, है ना? कहाँ है तू? हाँ, दिख गया। ऋषभ भी बोल रहा है ना बेटा? यस सर। हाँ यार, एक तो क्या तुम लोग की आवाज से तुमको पहचान नहीं पाता हूँ मैं। ये तू होस्ट बन गया, तू मुझे परमिशन दे दे उसकी बेटा। यस सर, देता हूँ रिकॉर्डिंग। अभी। सर दे दी परमिशन। ओके बेटा। सर आज फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करना है। हाँ, फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? सर थर्ड चैप्टर में 3.4 के सॉल्यूशन मैंने भेजे, उसमें डाउट है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ बेटा, ये चैप्टर नहीं पढ़ना, ये हट गया और आईआईटी में भी नहीं है। मुबारक हो। सर तो फिफ्थ स्टार्ट कर देना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा। सर डाउट रुक जाते हैं, डाउट भी बता देंगे, चिंता मत। ये नए रूल में ये वाला चैप्टर चला गया बेटा, तो इसको नहीं पढ़ना है, मैथमेटिकल इंडक्शन वाले को। हाँ, कोई भी मत पढ़ना, और ऐसे भी आईआईटी में ये आते ही नहीं है चैप्टर। ओके सर। ऐसे मीनिंगलेस चैप्टर है। बेटा डाउट्स पूछ, क्या डाउट है आपके? सर मैंने व्हाट्सएप पे भेजे, उसमें वो पीछे आंसर से कुछ पता नहीं चल रहा है, तो मैंने मेरे हिसाब से समझ। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। बेटा मेरे को क्वेश्चन ऐसे बता देना, मैं एक्सरसाइज खोल के बैठा हूँ, फिर व्हाट्सएप पे जाना सर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 3.4 क्वेश्चन नंबर 8 3.4 में क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। 3.4 में क्वेश्चन नंबर सर इसमें मैंने ना सेक स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर में कर दिया है। चलो क्वेश्चन है, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। sec स्क्वायर, एंड अब बेटा देखो, वेरी गुड, सही है। देखो बेटा, इसको यू कैन राइट tan स्क्वायर 2x प्लस 1 1 माइनस tan। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आ गया tan स्क्वायर 2x tan x। तो इसको इधर लेके आए तो इट विल बी पॉजिटिव। अब देखो बेटा, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो tan स्क्वायर 2x को व्हाट आई कैन राइट, सर स्क्वायर tan ऐसे ही स्क्वायर रहने दिया। को कॉमन नहीं लिख सकते? बेटा एंगल डिफरेंट है ना, 1x है, दूसरा 2x है, एंगल दोनों के डिफरेंट है ना। अच्छा सॉरी, दोनों के एंगल भी सेम है, सॉरी हो गया 2x है सर, दोनों में 2x है। सेम है। ओके, 2x 2x। अब देखो, नाउ tan 2x is common, this is tan 2x minus 1 is equal to 0। don't cancel out, otherwise आपका एक चला जाएगा, है ना। now this will be tan 2x equal to 0 और tan 2x is equal to 1, क्योंकि इधर जाएगा। हाँ सर इधर तो से आपको डाउन पता, हाँ बेटा क्या अभी क्लियर हुआ?
अब देखो tan 2x इक्वल टू tan अल्फा, तो x इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा, है ना बेटा। देखो बेटा ये इनटू में है ना, तो आइदर दिस जीरो और दिस जीरो। सर अब अगेन अल्फा इट विल इधर 10 2x 0 मतलब 10 0 0 होता है, इसलिए अल्फा आया ना। फिर से बोलो क्या बोल रहे हैं आप। सर आप इधर लिखा है 10 2x इक्वल टू 0 लेगा, और 10 2x 0 तो भी आता है जब 10 0 0 होता है। नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, देखो आपको यू हैव टू राइट tan 2x इज इक्वल टू tan 0। अब हमारा फार्मूला क्या है इधर देखो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू n पाई प्लस 0। तो आंसर विल बी x इक्वल टू n पाई बाय 2। आप जो जीरो निकाल रहे हो तो ओनली वन वैल्यू हुई। Okay, if you will say that tan 2x equal to 0, 2x equal to 0, x equal to 0, this is one value only। हमको तो सारी वैल्यू निकालना है ना। Okay, है ना। नाउ इधर आओ, यहाँ पे क्या था, tan 2x equal to tan pi by 4, तो ये हो जाएगा 2x equal to n pi plus pi by 4, x equal to n pi by 2 plus pi by 8। This is the second answer। This is हो गया। और yes गाइस सुनो, आप डोंट थिंक दैट कि यहाँ पर एकदम प्यार से कि ये 10 2x है तो सीधे सीधे हो जाएगा। नो, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको tan 0 लिखना पड़ेगा, tan pi by 4। फिर tan x tan pi होता है तो x का n pi प्लस होता है ना, तो यहाँ आ जाएगा 2x n pi प्लस 0, यहाँ आ जाएगा 2x n pi प्लस pi by 4 है। ओके गेट बेटा, अरे बोलो ना हाँ। यस सर। सर अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। चलो अब देखो बेटा, सबसे पहले ये आ गया हमारे पास, तो एक काम करते हैं सॉल्व कर देते, तो इसको या किसी को भी ले लो, तो 2 sin c प्लस d बाय 2 इनटू cos c माइनस d बाय 2। चुप रहे, चुप। कौन है भाई ये? जीत गोयल। बेटा इतना सारा मत चिल्ला यार। अरे सर मस्ती कर रहा था बहन के साथ। अब देखो बेटा हमारी इशू क्या आया कि अभी हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो हमने क्या किया था, बिना सोचे समझे कर दिया था। ओके, अगर हम कुछ दिमाग लगा के करते तो कुछ कॉमन आ सकता था। अब मैं अगर x और 4x लेता, समझ में आया बेटा। अब आई सर कांट 5x टेक, के साथ करो x का। सुनो तो, अब ये गलती क्यों हुई कि अपन ने क्या किया, डायरेक्ट किया। अब इसलिए ये लास्ट टाइम बताया था, इसको फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले सबसे फर्स्ट फर्स्ट क्या करो चेक आप लोग, करो। सबसे पहले करो देखो x प्लस 5x बाय 2, तो क्या होगा बेटा 6x बाय 2 3x आ रहा है, 3x। ये वाला एंगल सेट हो रहा है। तो अभी हमको किसको लेना चाहिए, दिस एंड दिस। तो sin यस 3x सर। as it is plus 2 sin c plus d by 2 3x into cos d c minus d by 2। 2x This is sin 3x plus sin 2 sin 6, तो ये जगह 3x, and this is cos minus 4x, तो minus 2x। Okay, now I can take sin 3x 3x कॉमन। common, so 1 plus 2 cos of 2x, क्योंकि cos of minus theta is plus cos theta cos थीटा। is equal to 0 चल रहा है। तब either sin 3x is equal to 0 or 1 1 plus cos plus 2x is equal to, यस है ना सर। बेटा। अब now we know that the sin x equal to sin alpha, x equal to n pi plus minus 1 to the power n
ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अल्फा मतलब ये तो क्या होगा, 0 आ रहा है इधर। sin 3x इक्वल टू sin 0 1 बेटा 0, तो x इक्वल टू क्या देगा बेटा, x इक्वल टू n पाई, मतलब x इक्वल टू n पाई बाय 3। ठीक है। अच्छा इधर क्या हो गया, 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 0, 2 cos 2x इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। अरे यस, तो cos 2x सर इक्वल टू लिख माइनस दिया, 1 बाई, यस सर, इसको लिख दिया cos 60 डिग्री पाई बाय 3 विद, है ना। अब इसमें दिक्कत आएगी माइनस की, तो माइनस अंदर ले जाना, तो इसको अंदर तो ले जा नहीं सकते क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा तो प्लस cos थीटा होता है। तो यस सर, इसमें अपने को माइनस की वैल्यू कब होगी, तो बेटा देखो ये हो गया 180 प्लस पाई बाय 3 माइनस cos थीटा। देखो cos 180 प्लस 2n पाई थीटा प्लस माइनस, माइनस cos थीटा होता है। तो व्हाट वी डिड, इसको ऐसे कर दिया, तो अब ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, फार्मूला लगा दिया सीधे सीधे, 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एंगल, दिस इज योर, इसको कैलकुलेट कर लो, 2n पाई, बस कैलकुलेट दिस बेटा, पाई प्लस माइनस 3 कितना जगह 3 4 4 पाई बाय 3, तो x will be n pi plus minus 2 pi by 3, this is your final answer। यस यस, सर, सर वो एक बार माइनस वाला फिर से बताओ, वो cos वाला हाँ फिर माइनस। से बताता हूँ, मैं समझ गया। देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब whenever you will take, तो you have to calculate कि इससे होगा, तो इन दोनों को लेने में हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये sin 3x as it is 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2 sin 3x sin 2x। अब cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आता है, तो दिस विल बी 1 प्लस, है ना। अब आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। sin 3x मतलब sin 0, तो ये तो फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एंगल, तो नाउ दिस इक्वल 3x, तो x इक्वल टू n पाई बाय, फाइन बेटा। अभी सेकंड 1 प्लस 2x इक्वल टू 0, अब cos 2x इक्वल टू क्या बेटा माइनस 1 बाय 2। अब माइनस 1 बाय 2 है, तो इसको मैं आई कांट राइट पाई बाय 3, ये नहीं लिख सकता हूँ मैं बेटा, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, ये cos ऑफ माइनस थीटा, तो मैंने क्या किया, हमारे पास एक फार्मूला होता है cos 180 प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, है ना। तो व्हाट आई डिड, अब मैंने क्या कर दिया बेटा, ध्यान सुनो, मैंने क्या किया इधर, ये इसको 180 प्लस थीटा लिख दिया, तो ये माइनस माइनस चला गया, ये आ गया ये 2x 2n प्लस, फिर इसको सॉल्व कर। चलो अब एक ट्रिक ही बता देता हूँ, आप लोगों को आईआईटी में बताने की इच्छा थी, मगर यही बता देता हूँ। देखो, इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। ओके, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो दिस इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, and if suppose tan theta is equal to tan alpha, तो theta is equal to n pi plus n alpha, पाई प्लस अल्फा, ये है तो ना। बता ही अब नहीं बेटा है। गाइस ध्यान सुनो, ये सब वी ऑलरेडी डिस्कस, मगर अब कभी आ जाए आपके माइनस, मतलब sin थीटा इज इक्वल टू माइनस sin अल्फा आ जाए, तो कुछ नहीं, आप याद रखो, आप लिखो थीटा इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस 1 टू द पावर n, अल्फा की जगह लिख दो 180 प्लस अल्फा, खत्म। ओके, अल्फा की जगह आ गया 180 प्लस अल्फा। सिमिलरली दिया जाएगा, इफ यू हैव अ cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos अल्फा, तो आपके पास सीधे ट्रिक है थीटा इज इक्वल टू, जो ये है सेम 2n पाई प्लस माइनस, आ जाएगा 180 माइनस अल्फा। देखो मैंने यहाँ पे 180 प्लस अल्फा माइनस अल्फा, दोनों में से कोई भी ले सकते, एनीथिंग यू कैन टेक, बोथ द यस थिंग्स सर, आर पॉसिबल, है ना।
अच्छा tan अल्फा, अब इसमें क्या हुआ, n tan pi अल्फा है plus तो आप pi minus r alpha alpha tan theta is equal to minus tan अल्फा है तो आप what you will do, theta is equal to n pi plus 180 minus alpha. ओके तो ये याद रख लो बेटा, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट. इफ माइनस है तो ये 180 प्लस होगा और cos और tan में 180 माइनस. यस, रेस्ट थिंग जो है, जो रेस्ट थिंग है वो एज इट इज है. मतलब सपोज यहाँ पर है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस, तो वो थीटा इज इक्वल टू n प्लस माइनस, सेम वही हुई है. थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस है तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, वहां तक सेम है. रेस्ट थिंग इज सेम, ओनली एंगल में चेंज है. राइट, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएमटी, है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएमटी है ये, इसको मत भूलना और ना किसी को बताना. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट. बाद में कॉपी कर लेना, okay अभी sir छोड़ देते हैं. हाँ बेटा, और कोई डाउट? डन. चलो तो हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. अब गाइस बहुत प्यार से पर सुनना, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. देखो बेटा, एक्चुअली क्या किया हमने, किया रूट 2 इंटू 2, तो दिस इज 2. रूट 2 इंटू माइनस 2, तो दिस इज 2 रूट ओवर माइनस 1. एक काम करो, a इंटू a इज इक्वल टू a इंटू माइनस a इज इक्वल टू a रूट ओवर माइनस 1. सिमिलरली बेटा मैंने क्या किया, माइनस a इंटू a किया तो दिस इज ऑल्सो रूट ओवर माइनस 1. अच्छा, माइनस a इंटू माइनस a किया तो एक्चुअली बेटा याद रखना, दिस इज नॉट पॉसिबल. व्हाई, अभी लेटर हम डिस्कस करेंगे, है ना. मींस इफ x into y, तो एटलीस्ट वन इज नॉन नेगेटिव, कम से कम नॉन नेगेटिव होना चाहिए. नॉन नेगेटिव मतलब जीरो और प्लस. ये एक एक्सप्लेनेशन होता है मल्टीप्लिकेशन का. अभी ध्यान से इसको, बाद में तो इसका एक्सप्लेनेशन के लिए सोचा उन्होंने कि ऐसा क्यों होता है, मगर इस बीच में उनको एक नई चीज पता चली कि वी आर गेटिंग समथिंग न्यू. न्यू थिंग इज रूट ओवर माइनस 1. तो वो उसको खोपचे में लिख गए कि जैसी मैथ्स ऐसी चीज है कि वहां कुछ नया आता है तो व्हाट इज दिस, तो लेट इट इज x. तो उन्होंने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दिस इज माइनस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो यहाँ पर आया तो उनको बोला ये तो लोचा है कि स्क्वायर मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, और दिस इज नेगेटिव और इट इज कांट पॉसिबल. अरे बोलो ना हाँ, कांट हाँ पॉसिबल ना बेटा. आप नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव तो कर ही नहीं सकते हो. ऐसा में अच्छे से बेटा, नेगेटिव कैन नॉट बी yes sir पॉजिटिव. तो ये तो लोचा हो गया कि क्या हुआ. तो सबने बोला कि भाई, मैथ्स ने बोला मगर होता तो है, तो मैथ्स को बोला भाई चल तू उसका एक्सप्लेनेशन दे. तो मैथ्स किसी चीज से डरता नहीं है, उसके पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन होता है. तो उसने बोला होता है रूट ओवर माइनस 1 पॉसिबल होता है. तो बोले कैसे पॉसिबल होता है, तो बोले इमेजिनेशन में. आप लोग जो रियल लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हो तो जाके इमेजिनेशन में करके आ जाते हो ना वापस. ओके, तो देखो सिंपल सा है, इमेजिनेशन में उसका एक्सप्लेनेशन दिया तो कि ऐसा ऐसा होता है मगर हवा में होता है, इमेजिनेशन, है ना. जैसे देखो सलमान खान की बॉडी चाहिए तो ऐसे आंख बंद करता है और अपनी बॉडी को सलमान खान की बॉडी सोचता है ना. तो इमेजिनेशन में जो इच्छा होती कर लेते हो. तो फिर इसको एक नया नंबर दिया, लेट इज आयोटा. दिस इज नॉट आई, है ना, नॉट आई, आई नहीं है, आयोटा, है ना, ग्रीक वर्ड है. फाइन. अच्छा, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि ओके समझाने के लिए दिया है. अच्छा, दिस इज सिंबल, है ना, एक सिंबल है ये, तो कोई इतना बड़ा इसका कैलकुलेशन नहीं था क्या है. तो इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस 1 इसको, मगर इसका स्क्वायर किया तो आई इट इज इक्वल टू क्या, प्लस, सॉरी
-1 आ गया, तो ये तो रियल नंबर आ गया, ये तो चोट हो गई, नया रियल नंबर आ गया बेटा, ये तो चोट हो गई हमारे पास। अरे बोलो ना हाँ, अरे यस, यस है ना बेटा। सर। तो हमारे पास एक नई चीज आ गई, आयोटा इज इक्वल टू रूट ओवर -1। अच्छा ये आया तो थोड़ा सा पॉसिबल हुआ कि ये आयोटा तो इमेजनरी था, बट आयोटा स्क्वायर जो है वो तो रियल आ गया, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हुआ। अच्छा फिर इन्होंने और थोड़ा काम किया, आयोटा क्यूब निकाला, तो आयोटा क्यूब मतलब आयो स्क्वायर टू आयोटा, आयो स्क्वायर मतलब -1, दिस इज आयोटा, दिस इज माइनस आयोटा अगेन, तो ये फिर टेंशन में आ गए, अगेन इमेजिनरी नंबर। फिर नया मार्केट में कि आई टू द पावर 4, तो आई टू द पावर 4 इज आई स्क्वायर इनटू आई स्क्वायर, दैट इज -1 टू -1, ओ माय गॉड दिस इज द +1। ये तो एकदम ही खतरनाक चीज आ गई। व्हाट दे सेड कि iota to the power 4 is equal to 1, रियल नंबर, ये एक नई कहानी आ गई। अब इम्पोर्टेंट हो गया, क्यों? अब इस पे ना बेटा एक बार 18 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाके बहुत बड़ा इसके ऊपर प्रवचन दिया था। बहुत अच्छी पूरी है, जब अपने ओपन होगा तब आई विल टेल यू, आराम से बताऊंगा वो, क्योंकि इट्स प्राउड फॉर अस, है ना। जो स्टेटमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट, अगर इमेजिनेशन है, ध्यान सुनना बेटा, और आप पे वर्क करो तो एक दिन वो रियलिटी बन जाती है। आई इमेजिनेशन, आई ये इमेजिनेशन है, जब इनको किया तो आई टू पावर 4 इक्वल टू 1, ये रियल नंबर। तो बहुत शानदार था स्वामी जी का वो, किसी दिन अपन स्कूल में लेंगे, इट टेक्स 30-40 मिनट्स, मैं पूरा बताऊंगा आपको। बट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि इफ यू विल work properly on your imagination, so one day it will be converted with the reality। ठीक है, चलो अब अपन आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या हुआ, इट इज इम्पोर्टेंट वन की आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यूब इज इक्वल टू अगेन -i, एंड आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। 1। इम्पोर्टेंट है, आई टू द पावर अगर मेरे पास 10 है तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, आई टू द पावर 4 टू आई टू द पावर 4 इनटू आई स्क्वायर, आई टू द पावर 1 इनटू 1 इनटू -1, तो दिस इज द -1 आ गई वैल्यू, आई सर टू द आई पावर की 10 वैल्यू माइनस अंडर रूट -1 आएगी। हाँ, तो क्या लिखी है, इतनी लिखी है, आपने उधर अंडर रूट 1 लिखा है साइड में। कहाँ पे बेटा, ये -1 है बेटा, वो उसका स्क्वायर था ना बेटा, तो -1 हो गया ना वो, करेक्ट स्क्वायर है है सर। देख। यस सर सही। पहले मैंने सीधे लिख दिया था, अब जैसे आई की पावर 74 है, तो मैं लिख सकता हूँ आई टू द पावर 4, और 4 से इसको डिवाइड करो तो कितनी बार आ जाता है, 13। 13 इंटू आई, सर 18 इंटू आई स्क्वायर। तो ये तो हो गया 1 टू द पावर 18 इंटू -1, व्हाट इज दिस, दिस इज -1। ओके। तो ये तो बहुत काम की चीज हो गई हमारे, तो अपन एक नया नया वैल्यू बता दी कि आई टू द पावर अगर n हो, अब ये मेरा ट्रिक है याद रखो, तो आप क्या एस करो, इंटू ध्यान सुनो बेटा, लिसन वेरी केयरफुली। देखो इफ यू हैव आई टू द पावर n, तो आपको लिखना है रिमाइंडर ऑफ n डिवाइडेड बाय, 4। ओके। अब इसको भी और मैं अच्छा कहता हूँ, रिमाइंडर ऑफ n डिवाइडेड बाय लास्ट टू डिजिट ऑफ लास्ट टू डिजिट ऑफ 2, रिमाइंडर ऑफ
last 2 digit of n divided by 4। गाइस ये बड़ा मजा आएगा। देखो ये किसी ट्रिक में कहीं नहीं लिखे, मेरी है लास्ट 2 डिजिट ऑफ n, है ना। हम लोग बुक में लिखा होगा n, ये तो आपने डिविजिबिलिटी से बना दिया ना। हाँ बस सिंपल है, आखिरी की 2 डिजिट है तो पूरे का ही होता है। से i बनेगा 84268128, तो आई विल व्हाट आई विल डू, आई एम 20 इंटरेस्टेड ओनली ओनली 20, तो 20 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 होगा, तो आंसर 1। 1। यस, यस I to सर। have 4 3 2 5, तो हम करेंगे this 4, only this 4, 6 this 24 divided by अंडर रूट 4, माइनस 1। तो 1 होएगा ओनली, तो दिस इज रूट ओवर माइनस। अरे आई कितनी आई, समझ आ गया। सपोज सर फिर से बता, हम सपोज सब तू थोड़ी देर बंद रहे। थोड़ा 58 है ना, उसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर राइट डाउन कर रहे हैं। आई रिमाइंडर 58 हो गया, तो 4 1 जा 4 16, तो बचा 2। अरे बोलो ना हाँ, हाँ सर, अब एवरीबॉडी आपका- गेटिंग ना भाई। तो देखो आई क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ 29 डिवाइडेड बाय 4, तो आई रिमाइंडर क्या हो गया बेटा, देखो इसको डिवाइड करो 1 1। अरे समझ में आई। yes sir Yes, sir. अब देखो जैसे लिखा k इंटू आई टू द पावर 64, देखो ये k तो हो गया 640 एज इट इज, आई टू द पावर रिमाइंडर ऑफ 640 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 640 0 डिवाइडेड बाय 4, तो ये k 640 रिमाइंडर 1 0। यस, अरे बोलो ना हाँ। अरे हाँ समझ में आ रहा है मेरे, हाँ मेरे प्यारे बच्चों समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। चलो अब देखो बेटा, अगर आई टू द पावर माइनस 1 हो, दैट इज 1 अपॉन आई, 1 अपॉन आई को व्हाट आई डिड मल्टीप्लाइड बाय आई एन आई, तो ऊपर हो गया आई, नीचे हो गया आई स्क्वायर, तो दैट इज आई अपॉन माइनस 1, दैट इज माइनस आई। तो ये ट्रिक आपको बहुत काम आएगी, जो मैं बार बार यूज करूंगा। 1 अपॉन इज इक्वल टू माइनस आई, 1 अपॉन आई इज इक्वल टू 1 upon I is equal to, अरे बोलो ना, e to the power minus 1. माइनस। यस, यस सर। इंपॉर्टेंट शे है ना। ओके चलो, अच्छा आई अगेन, आई इज सिंबल ऑफ रूट ओवर माइनस, सिंपल है। अच्छा फिर इसको क्या किया, k इंटू आई किया, तो k आई हो जाएगा इसमें। 10 मिनट्स ओनली रिमेनिंग। ओके फिर वो वापस कर दूंगा, मैं दूसरी क्लास भी चालू कर दूंगा। ओके जैसे बेटा देखो 2 इंटू आई विल बी 2 आई। सर आप लिंक भेज देना। हाँ बेटा, माइनस 3 इंटू आई इक्वल टू माइनस 3 आई, 7 इंटू माइनस 7 इंटू आई इक्वल टू माइनस 7 आई। अरे समझ में आई ना। तो दिस इज, जिसे आप लिखते हो वाई आई, तो दिस इज इमेजिनरी नंबर, y is a imaginary coefficient। yes, okay, और ये y is equal to this is, ये पूरा होल ये इमेजिनरी नंबर हो गया। yes guys, any problem बेटा, what we did नो just, प्रॉब्लम। हमने क्या बोला कि एक रियल नंबर लेके आए, एक इमेजिनरी नंबर लेके आए, मतलब सपोज एक x और एक y, दोनों की शादी करा दी। जैसे शादी कराते हैं तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती है सारी। दिस इज न्यू नंबर कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। बोलो ना हाँ, गेटिंग एवरीबॉडी, है ना। अगर आई विल राइट रियल पार्ट ऑफ z, तो दैट इज x, इफ आई विल राइट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब y, नॉट i है, i नहीं आएगा इसके अंदर।
For example, I have z is equal to minus 3 plus 4i, and I will ask you what is this. So I will ask real part of z, so it will be safe as minus 3. If I put imaginary part of z, so it will be 4. Suppose z is equal to 8 minus 6i. The real part of z is equal to 8. Or imaginary part of z is equal to minus 6. If suppose I have 3, so I can write 3 plus 0i. The real part of z will be safe as 3, and imaginary part of z is equal to 0. 0. तो इसको बोलेंगे प्योरली रियल. सिमी हमारे पास है z इक्वल टू 0 प्लस ki. तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया बेटा? k. 0. ये हो गया प्योरली इमेजिनरी नंबर. Yes. In short, I can say, remember, if real part of z is equal to 0, then purely imaginary number. And agar imaginary part of z is equal to 0, so that is purely simple, just notation, nothing, कुछ extra कुछ भी नहीं है इसके अंदर, है ना? Generally, it is represented by z x plus iy. ठीक है ना? Now, if suppose I will multiply kz, so this is k into x plus iy. This is simple multiplication. Kx plus ky multiply to, okay. Are everybody getting now? Yes, sir. Addition and subtraction of complex number. There guys. For example, if we have z1 is equal to x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy2. z1 plus z2 is equal to, your real part will add x1 plus x2 plus y1 plus y2i. Okay, similarly, if you want subtract, so this sign अंदर वाला minus हो जाएगा. Okay, very simple. सर बीच वाला प्लस ही रहेगा. For example, if we have z plus 2i and z2 is equal to 3 plus 4i. सर वो जो बीच वाला प्लस है वो तो प्लस ही रहेगा ना? हाँ, वो प्लस ही रहेगा. 6 plus 7i. Plus 3 plus 4i. This is 5 plus 7. The same question को I will write z1 minus z2. ये होगा 2 minus 3, ये plus ही रहेगा. 3 minus 4. This is minus 1 minus. Yes, guys. Yes, sir. Remember one thing, that this will be plus always. If you are plus कर रहे हो और minus कर रहे हो, this is plus only. अंदर plus तो plus, minus to minus, plus to plus minus. Okay, guys. Yes, sir. Suppose we have z1 equal to 2 minus 3i, z equal to 5 plus 6i. So z1 plus z2 will be 2 plus 5 7 plus 3i. plus minus 3 plus 6. Okay ना? तो ये जगह 7 7 plus 3i. 7 plus 3i बेटा. Yes, sir. 7 ही बोला. Okay. z1 minus z2 है बेटा 2 minus 5 minus 3 plus iota. minus 3 minus 9i. minus 3 minus 9.
Yes, guys. Everybody getting? यस सर. अगर ऐसा होता है 2z1 प्लस 3z2 तो क्या हो जाता है? पहले 2z1 करते हैं. दिस इज 4 minus 6i प्लस 3 कर दे दो 15 प्लस. सर ये आई किसको डिनोट करता है वो हाँ बेटा. समझ नहीं. क्या होता है? आई किसको डिनोट करता है? आई बेटा सो रहा था क्या तू इतनी देर से? अरे क्या सर करते बीच में भाई, कहाँ से चालू? कॉल आ गया था सर, कॉल आ गया. तो कॉल इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा. आसू मामा, दिस इज बेटा आई इज इक्वल टू रूट ओवर माइनस वन. ऐसे बीच का कॉल अटेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा. फिर देखो कुछ समझ नहीं आएगा. रूट ओवर माइनस वन इमेजिनरी नंबर होता है ये, तो पूरा सब कुछ नहीं समझ में आएगा. तो वापिस से यूट्यूब में जाके देखना. गलत बात है यार, तुम लोग ऐसे थोड़ा करते हैं. कोई चलती क्लास में बाहर थोड़े चले जाते हैं. माइनस 2i प्लस ओके दिस योर आंसर. अगर अगर मेरे पास ऐसा रहता 4z1 माइनस 3z2 तो 4z1 क्या था? z1 was 2 minus 3i. 3 what was the z2? 5 plus 6i. है ना बेटा? Now this is very simple. This will be what happened? 4 to 8 minus 12i minus 15 minus 30i 18i. 89. Now this is ये बीच में माइनस है ना बेटा, वो माइनस ये इसका माइनस है, नॉट सब्ट्रैक्शन का. ओके सर प्लस 18 आएगा. हाँ बेटा. प्लस 18 आए. 18 प्लस 18 मतलब अच्छा हाँ है ना, प्लस माइनस 12 माइनस 18 है ना बेटा. तो ये हो गया आपका 15 8 सर माइनस आपने 15 उधर उस तरफ माइनस यस 7. बेटा. सॉरी, सर बीच में प्लस क्यों लिया? हमेशा बीच में तो प्लस ही आता है ना बेटा. ये और क्या पढ़ाया था? ये तो ऑलवेज ही प्लस होगा ना. आपने ओके माइनस सर. अंदर ले लिया ना. ये देखो ये आपका हो गया ना. 18 माइनस 15 ये माइनस आ गया. 12 माइनस 18 ये माइनस आ गया. अभी तो पढ़ा था अपन ने. यस सर. माइनस तो 36 है. एक बार और बता नहीं दो. देखो माइनस 1 में से 40. 9 ये होगा. 8 माइनस सर 12 अभी आई. मीटिंग ओवर हो जाएगी. हाँ कोई बात नहीं बेटा. ये ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? देखो 8 माइनस 15 प्लस माइनस 12 माइनस 18 आई. ये प्लस ही आता है ना बेटा. माइनस अंदर आ जाता ओके है ना. सर. है ना बेटा, ये माइनस अंदर चला गया. ओके दिस इज योर माइनस 7 माइनस 7 माइनस माइनस 40i